हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर रहने वाला है। बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट्स आ रहा था कि आरआरबी जे मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर एक वीडियो कीजिए। तो आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ। वीडियो लाने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त आरआरबी जे में वर्क कर रहे हैं, ड्राइंग में, डिजाइन ड्राइंग में है, वर्क्स में है, पीवे में है, इवन इलेक्ट्रिकल के जो जे हैं, मैंने सबसे बात किया और जो भी चीज़ें मुझे पता चली मैं वो बताऊंगा। और एक चीज मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैं जो चीजों को बताऊंगा वो यूट्यूब पे शायद ही कोई बताएगा जे कैटेगरी में। तो वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरा टेटू है, फिर मेरा तीत में बाइंडिंग है और बहुत सारी चीजें बता रहे थे। किन्हीं का अंगुली बोल रहे थे अंगुली टेढ़ा है, तो क्या कोई बोल रहे थे कि मेरा एक कान से सुनाई नहीं देता है। मैं वो सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अमर कुमार है और मेरा आरआरबी जेई 2024 में सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ एसएससी जेई 2025 में मेरा एआईआर 16 है और सिविल में मेरा रैंक 11 है। और इस चैनल पर मैं आपको एसएससी प्लस आरआरबी जेई रिलेटेड जितने भी हेल्पफुल चीज़ें होता है वो बताता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सारे कंटेंट को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। और एक डिटेल्ड वीडियो मेरा आएगा आरआरबी जेई सीबीटी 1 के ऊपर। अगर आप वो देख लोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको आरआरबी जेई सीबीटी 1 के ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो वीडियो 1 से 2 दिन में पब्लिश हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं जो भी बताऊंगा वो रेलवे का नोटिफिकेशन है उसको देखकर बताऊंगा। आप भी इस पीडीएफ को देख सकते हो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले कर दूंगा। मैं एक फ़ोन में जो है इसे ओपन कर लिया हूँ। मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पेज नंबर 8 है नोटिफिकेशन का। यहाँ पर आरआरबी जेई में इस बार 3 कैटेगरी दिया गया है, A3, B1, C1। तो ये कैटेगरी जो है रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट है विजन। तो सबसे पहले हम विजन पर बात करेंगे, उसके बाद जो भी आपका क्वेरी था मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट में वो सबको लेंगे और इस नोटिफिकेशन में ही दिखा दूंगा कि कहाँ पर जो है क्या एलिजिबल है। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एलिजिबल है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले अगर A3 बात करें तो A3 आरआरबी जेई में सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है, सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आपका जो विजन है वो 6/9 रहना चाहिए, यानी कि 6/9 आप विद और विदाउट ग्लास। और यहाँ पर चश्मा अगर आप लगाते हो तो आपको -2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप A3 कैटेगरी में लाइक करते हो तो आपका 6/9 विजन होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। और आपका चश्मा का पावर 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ आपका चश्मा का पावर 2 डायप्टर से ज़्यादा होता है तो आप A3 कैटेगरी में लाए नहीं करोगे। ये मैंने विजन के ऊपर बात किया, जो भी डाउट्स था मैं वीडियो में लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं विजन का बात कर लेता हूँ। और A3 में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको पता नहीं है तो इसमें जो है ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो आपको कलर ब्लाइंडनेस का अगर अब तक अंदाजा ना है नहीं है तो आप जो है कहीं भी मेडिकल सेंटर में जाएं या फिर आपका जो भी चश्मा का स्टोर है आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पर टेस्ट आपका हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि आपका आई 6/9 है या फिर नहीं है और जो भी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं दूसरा B1। B1 में क्या है कि आपका जो विज़न होना चाहिए वो 6/9 होना चाहिए और 6/12, 6/9 भी है, 6/12 है विद और विदाउट ग्लास, तो ये आपका चल जाएगा। और पावर जो है चश्मा का लेंस का वो 4 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 डायप्टर से ज़्यादा आपका पावर है तो आप जो है फिजिकली इसमें अनफिट हो जाओगे B1 कैटेगरी में। तो A3 में आपका 2 डायप्टर तक था और आपका जो B1 कैटेगरी है वो आपका यहाँ पर 4 डायप्टर है। साथ ही साथ इसमें आपको जो है कलर विजन आपको पास करना होगा। अगर आप कलर विजन पास नहीं करते हो वो कलर ब्लाइंडनेस, तो ये आप यहाँ पर अनफिट हो जाओगे। अब C1 कैटेगरी जो है सबसे लिस्ट कैटेगरी माना जाता है आरआरबी जेई में। यहाँ पर आपका 6/12 से 6/18 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। और यहाँ पर आपका चश्मा का कोई लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ दिखना चाहिए बस। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं मांगा जाता है, यानी कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप सिर्फ C1 कैटेगरी में एलिजिबल हो। अब यहाँ पर ये बातें हो गई विजन को लेकर। अब कुछ कुछ डाउट था वो मैं अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब एक डाउट सबसे कॉमन था लेजिक सर्जरी बारे में कि हमने लेजिक सर्जरी करवाया है तो इसका क्या होगा, हम कौन सा कैटेगरी में है, हम एलिजिबल हैं या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड A3। अगर आपने लेजिक सर्जरी करवाया है या फिर कोई भी आई में सर्जरी करवाया है
तो यहाँ पर आप A3 के लिए एलिजिबल नहीं हो, यहाँ पर आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप बी नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं। साथ ही सी नंबर में एक चीज़ लिखा है कि लेजिक सर्जरी में B1 में वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने कि लेजिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन, यानी आप 1 साल पहले अगर लेजिक सर्जरी करवाए हो, जब मेडिकल होता है उससे 1 साल पहले, तो आप एलिजिबल होंगे। आप सी का पॉइंट 2 देख सकते हैं, तो आप B1 में लाइक कर जाओगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोग बोल रहे थे कि फंडस टेस्ट होता है कि नहीं। जी हाँ, फंडस टेस्ट होता है। जिनको पता नहीं है फंडस टेस्ट क्या होता है, तो फंडस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पर वो आपके आई में एक ड्रॉप डालेंगे और एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वहाँ से उन्हें पता चल जाता है कि आपने आई में कोई सर्जरी वगैरह करवाया है या फिर नहीं। तो फंडस टेस्ट भी आपका होता है। तो जिनका लेजिक को लेके क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पर लेजिक वाला क्वेश्चन हो गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेडिकल रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, मैं 100% श्योर हूँ। अब आता है क्या, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पेज नंबर आ जाना है। मैं दिखाता हूँ, आपको पेज नंबर 31 में आ जाना है। अब 31 में आते हो तो जैसे कि पहले आप देख लो कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो पहला है, देख सकते हैं कैटेगरी नंबर पर यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म फिलअप होगा कैटेगरी नंबर मांगा जाएगा, वहाँ पोस्ट का नाम नहीं लिखा होगा। अब जैसे कैटेगरी नंबर 1 में है जूनियर इंजीनियर डिजाइन इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2। अब B2 क्या था मैंने वहाँ पर बताया, वो आप वहाँ से देख लेना। फिर आपका सपोज डेट यहाँ पर सिविल का है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिविल का ब्रिज है 11 नंबर में, जूनियर इंजीनियर ब्रिज A3 स्टैंडर्ड है, यानी कि आपका चश्मा का -2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका 6/6 या 6/9 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस आप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका जो भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस, यहाँ से आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, ये पेज नंबर 31 से स्टार्ट है। अब फ्रेंड्स कमेंट आ रहा था कि अगर मेरे हाथ में टैटू है तो क्या हम एलिजिबल हैं, तो टैटू वगैरह का कोई सीन नहीं है, आपका जो है 100% आप पास हो जाओगे, बस आपका आई विजन सही होना चाहिए। और अब एक कमेंट आ रहा था कि मेरा टीथ में प्रॉब्लम है या टीथ बाइंडिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका टीथ में बाइंडिंग वगैरह है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कमेंट आ रहा था कि मेरा हाथ टेढ़ा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई सारे केस होते हैं। अगर आपका जो हाथ टेढ़ा है और आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हो, PH कैटेगरी में, फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो आप जो है कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, जैसे पीवे हो गया जिसमें A3 मेडिकल B1 मांगता है, उसमें आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन C1 वाले में आप एलिजिबल हो। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं LD वाला जो दिया है, इसमें बहुत सारे चीज़ दिया गया है, जैसे OL 1 लेग, LC लोकोमोटिव करके होता है। और यहाँ पर आप एक बार देख लेना, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनको ये सारे चीज़ों का पता होगा फुल फॉर्म, तो यहाँ से आप देख लेना कि आपका क्या प्रॉब्लम है, फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब कुछ कमेंट आ रहा था कि एक कान से सुनाई नहीं देता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं HI हियरिंग वाला प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D आपको सुनाई नहीं देता है, और HH मतलब हार्ड हियरिंग, मतलब आपको बहुत दिक्कत से सुनाई देता है। तो आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो वो देख लेना, और उस मेडिकल स्टैंडर्ड में आप जो है आ जाओगे। अब जिनका सुनाई नहीं देता है उनको पता होगा कि उनका जो है हार्ड हियरिंग है या फिर डीफ है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी में लाइक करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जूनियर इंजीनियर सिविल में जाओगे और यहाँ आपको ब्रिज वाला दिख जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप हियरिंग में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप जो है A3 मेडिकल में नहीं आओगे। वहीं यहीं पे अगर आप देखते हो 6 नंबर कैटेगरी है, यहाँ पर आपका डीप भी चल जाएगा और हार्ड हियरिंग भी चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं और भी चीज़ें जो आपका डाउट था, तो वहाँ पर आई होप कि आप मैंने क्लियर कर दिया। बाकी एक और टेस्ट के बारे में बताता हूँ, हाइड्रोसिल टेस्ट के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हाइड्रोसिल टेस्ट होता है या नहीं, और कौन कौन कैटेगरी में होता है। तो मैंने बात किया डिजाइन ड्राइंग वाले से, पीवे वाले से, वर्क्स वाले से, तो तीनों ने बोला कि होता है। वो आपका पीवे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा से होगा, और डिज़ाइन ड्राइंग वाले ने बोला कि होता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से करके छोड़ देते हैं, उतना वो नहीं देखते हैं। लेकिन जो वर्क्स और पीवे वाले थे वो बोले कि यहाँ पर अच्छे से हुआ था। तो ये आपका मेडिकल कहाँ पड़ता है वो भी मैटर करता है। जैसे कि एक डिज़ाइन ड्राइंग वाले से बात हुआ, तो वो बोले कि मेरा था तो वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर थी, तो उन लोगों ने कोई मेल स्टाफ को भेजा, तो मेल स्टाफ ने बोला कि अंदर घुसाया और बोला कि सब कोई बोल देना हो गया है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, वो आपका जो मेडिकल ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब आप जब भी फॉर्म फिलअप करें, मैंने जो भी चीज़ों को बताया, और एक बार देख लें कि आप कौन सा कैटेगरी में लाइक करते हो,
उसके बाद आप जो है फॉर्म फिलअप करना, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। और अगर आपका हाइड्रोसील है तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब ये आपका चेक होगा और अगर आपका निकल जाता है कोई प्रॉब्लम, तो वो आपको 6 महीना टाइम देंगे। आप 6 महीना में आराम से ऑपरेशन करा के आओ, आपको टाइम वहाँ दे दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है और वो क्योर्ड हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो वो आपको टाइमिंग देंगे। आपका जो है ये नहीं कि आपका कैंडिडेटर रद्द हो जाएगा। आपका एक ही केस में जो है कैंसल हो सकता है, जो भी आपने सिलेक्शन लिया है। अगर आप सपोज डेट आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पीवे था, पीवे में ए3 कैटेगरी लगता है, लेकिन आप ए3 कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो वहाँ पर आपका सीट खत्म हो जाएगा, फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान दें। और मेडिकल में जो मैंने स्टैंडर्ड बताया, एक बार आप अच्छा से इस पेज को देख लें, जो पेज नंबर 31 है, कि आप जो जो कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो उसमें कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिर आप उस अकॉर्डिंग अपना जो है आप पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जोन सेलेक्ट करें। बाकी आरआरबी से जितने भी रिलेटेड वीडियो है इस चैनल पर आते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।